Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 3, that is water resources. Our today's topic is rainwater harvesting. आज को हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. पहले हम समझेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स सिंपली collection of rainwater. Collection of रेन वाटर को जमा करना. फाइन. इसको क्या किया जाता है, जो हमारे पास रेन वाटर है इसको कलेक्ट किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जब इसको जमा किया जाता है तो फिर इसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता है. फाइन. और इसके अलावा जो हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इससे जो हमारे पास फायदा पहुंचता है, जो हमारे पास अंडरग्राउंड, इट हेल्प्स इन रिचार्जिंग अंडरग्राउंड एक्वीफर्स. जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो उसकी सतह होती है, उसको रिचार्ज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. फाइन. जो हमारे पास अब रेन हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत है, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा कि हमारे पास जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारे पास जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, इनके काफी नेगेटिव जो असरात पड़ते हैं समाज पर भी, एनवायरनमेंट पर भी. फाइन. तो इसलिए उसका अजाला करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और जो हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एक तो ये हमारे पास इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है, इकोनॉमिकली वायबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली. एक तो हमारी जो इसमें जो पैसे जो खर्च होते हैं काफी कम होते हैं और ये एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है. इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं हम. फाइन. क्योंकि इसे पोल्यूशन वगैरह एनवायरमेंट का नहीं होता है. जब हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात जनरल टर्म्स में करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की एक एंशिएंट दौर से, पुराने जमाने से चल रहा था, इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास वाटर है, वो रेन वाटर हो, वो हमारे पास फ्लड वाटर हो. फाइन. और यहाँ हमारे पास रिवर वाटर होता है, उसको हार्वेस्ट करने का, उसको कलेक्ट करने का निजाम पुराने जमाने से चल रहा है. फाइन. और यहाँ के जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे, वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते थे, क्योंकि उनको इल्म था जो हमारे पास किस तरह से, जो हमारे पास रेनफॉल के कौन कौन से रजीम्स हैं. यहाँ पर जो है रेनफॉल रजीम्स के मुतलिक रेनफॉल रजीम्स, और जो हमारे पास सॉइल टाइप्स है, और कहाँ पर किस किस्म का हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो और जिससे लोग भी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं. फाइन. अब इन्हीं को हम एग्जांपल समझेंगे कि कौन कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग का निजाम हिंदुस्तान में चला आ रहा है. पहला जो इसमें आता है, दैट इज डाइवर्शन ऑफ रिवर चैनल्स. नंबर 1, डाइवर्शन ऑफ चैनल्स. फाइन. तो हमारे पास डाइवर्शन चैनल जो है, खास तौर पर जब हम बात करते हैं, जो हमारे पास इलाके हैं, खास तौर पर जो हमारे पास हिली एंड माउंटेनस रीजन्स, जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर क्या होता है, खास तौर पर अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास वेस्टर्न हिमालयाज है, वेस्टर्न हिमालयाज है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर डाइवर्शन चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये डाइवर्शन चैनल्स क्या होते हैं, ये जो हमारे पास वहां रेनफॉल होता है तो उनको एक रास्ता दिया जाता है, उनको एक जो हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके से, ह्यूमन इंटरवेंशन से वहां पर चैनल्स बनाई जाती हैं ताकि ये सर्व करे फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. इट विल सर्व आवर एग्रीकल्चर. जो वहां से वाटर आएगा वो हमारे एग्रीकल्चर को सर्व करेगा. तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इनको नाम दिया जाता है, जो हमारे पास डाइवर्शन चैनल्स होते हैं, तो उनका नाम है कुल्स एंड गुल्स. इनको यही नाम दिए जाते हैं हमारे पास वेस्टर्न हिमालय में, खासकर हिमाचल प्रदेश वगैरह में. तो इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मुतबादिल है, दैट इज इनंडेशन चैनल्स. inundation channels.
इनंडेशन चैनल्स क्या होते हैं, ये खासतौर पर पहले पाए जाते हैं जो हमारे पास है फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। यहां पर क्या हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ्लड वाटर होता है उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। पहले ही चैनल्स बनाए जाते हैं, और जो एक्सेसिव वाटर रिवर में आता है तो उसके लिए चैनल जब खोदे होते हैं तो वो रेनफॉल जो होता है, जो एक्सेसिव फ्लड वाटर होता है वो जाता है, वो इरिगेशन का पर्पज वहां पर सर्व करता है इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। इरिगेशन पर्पज के लिए यहां पर इस्तेमाल होता है। नंबर 3 जो हमारे पास है दैट इज rain fed structures, rain fed structures। जो हमारे पास रेन फेड स्ट्रक्चर्स है, इनकी जो अफादियत है दैट इज इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। खास तौर पर जो राजस्थान के इलाके हैं तो वहां पर रेन फेड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड होता है तो वहां पर पानी को जमा किया जाता है ताकि जो हमारे पास एरिड सॉइल है, जो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें तकरीबन उसमें मॉइस्चर रह पाए, और वहां पर फिर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, खासतौर पर जैसलमेर, जो जैसलमेर का इलाका है एंड अदर पार्ट्स, और बाकी इलाके। जैसलमेर में जो हमारे पास रेन फेड स्ट्रक्चर्स इन्हें कहा जाता है खॉर्डिन्स, और दूसरे इलाकों में इन्हें कहा जाता है जोहार्ड्स। और जो खॉर्डिन्स और जोहार्ड्स हैं ये क्या है, रेन फेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में होते हैं जहां पर पानी जमा किया जाता है, और इस पानी में फिर क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है जो फिर कल्टीवेशन को शुरू करता है। इसके बाद नंबर 4 इज दैट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की जब हम बात करते हैं ये पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ मेघालय। यहां पर क्या होता है इन द स्टेट ऑफ मेघालय, यहां पर देखते हैं कि यहां पर ड्रिप इरिगेशन की जाती है। ड्रिप इरिगेशन में हम जो पानी है वो जितना प्लांट को चाहिए उतना ही देते हैं, फाइन। और तो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है बैम्बूज को एज पाइप्स। जो हमारे पास बैम्बू होता है तो उसके जो स्टिक्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, को काटा जाता है, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है एज पाइप्स। और हम देखते हैं अगर हम तकरीबन जो हमारे पास 15 से 20 लीटर पानी होगा तो उसको हम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक पहुंचा सकते हैं। फिर जो हमारे पास जो प्लांट को जब जो पानी देना होता है तो उसकी जो ड्रॉप्स पर मिनट होता है 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट हम प्लांट को दे पाते हैं बिकॉज ऑफ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, इन द स्टेट ऑफ मेघालय। नंबर 5 जो हमारे पास है दैट इज रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग का निजाम बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है जो रूफ पर जो नेचुरली रेनफॉल होता है उसको जो हमारे पास मकानों की जो छतें होती हैं तो वहां पर से पानी, वहां से पाइप्स लगे होते हैं और फिर उनको जमा किया जाता है, फिर उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला जो है इलाका जहां पर ये पाया जाता है दैट इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान में यहाँ पर खास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स और टांकास। अब ये क्या होते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स और टांकास, ये पिट की सूरत में होते हैं, अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। ये तो या तो ये घरों के अंदर होते हैं, यहाँ ये जो हमारे पास कोर्ट यार्ड होता है तो वहां पर होते हैं। और इनकी जो अगर हम बात करेंगे जैसे एक कमरे की सूरत में होता है, बाज औकात ये बहुत बड़ा होता है, फाइन। और ये पाया जाता है जो राजस्थान के जो इलाके हैं जैसे हैं बार्मर, बीकानेर एंड पालहोड़ी। पालहोड़ी में ज्यादा इसका अगर हम डायमेंशंस की बात करें यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर हम बात करेंगे पालहोड़ी में एक जो वहां पर पाया गया है उसकी जो डायमेंशंस हैं दैट 6.1 मीटर, जिसकी लेंथ है, जो इसकी विड्थ है दैट इज 4.9
2.27 मीटर्स, और जो इसकी डेप्थ है दैट इज 2.4 मीटर्स। कहने का मकसद ये काफी बड़े हैं, और ये कमरे, जैसे मैंने कहा, ये कमरे जैसे होते हैं। और यहाँ से ये कैसे काम करता है, जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास रूफ होता है, तो वहां से पाइप्स लगी होती हैं, और फिर पाइप्स कनेक्ट की गई होती हैं जो हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक्स होती है, या जिन्हें टांकास कहा जाता है। फाइन। और यहाँ पर जब जो हमारे पास इसे कहा जाता है, जो हमारे पास नेचुरल वाटर होता है, क्योंकि ये टूरिस्ट फार्म होता है, तो इसे कहा जाता है राजस्थान में दैट्स पल्हार पानी से कहा जाता है। जो नेचुरल वाटर होता है इज कॉल्ड पल्हार पानी। और जो पल्हार पानी होता है ये काफी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। नेचुरल वाटर में सबसे प्योर जो होता है दैट इज रेन वाटर, दैट इज नोन एज पल्हार पानी इन राजस्थान। और इसमें जो पहले शावर्स होते हैं इस पानी के, तो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, कि उससे जो हमारे पास रूफ की सफाई होती है, इसके बाद वाले शावर्स को जमा किया जाता है इन्हीं अंडरग्राउंड टैंकर्स में या टांकास में, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न राजस्थान की, वेस्टर्न राजस्थान में इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। रीजन इसका यह है कि वहां पर जो है, वहां पर बनाई गई है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वहां पर चूंकि अब टेप वाटर मैसर है, तो लोग अब इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास टांकास का पानी होता है, क्योंकि वो जो पीने के लिए बहुत बेहतरीन होता है, तो इस वजह से लोग अभी भी कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग का निजाम है, ये पाया जाता है इन शिलोंग। शिलोंग जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, जो कि नजदीक पड़ता है जो हमारे पास चेरापूंजी है या मोसिनराम है, जहां पर रेनफॉल, दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होता है, मोसिनराम में। इसके जो नजदीक है 55 किलोमीटर्स अवे, दैट इज शिलोंग। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ वाटर स्केर्सिटी रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग की जाती है। और इसकी जो ये पर्पस करता है, जो शिलोंग का एरिया है, तो वहां के लोगों को ये पानी मैसर करता है। और तकरीबन जो उनकी टोटल कंजप्शन है उसका तकरीबन 15 to 25% रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग से आता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु एक वाहिद स्टेट है जहां पर जो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है। इट हैज बीन मेड कंपलसरी दियर। और जो कोई भी डिफॉल्टर होगा, जो कोई भी इस चीज का डिफॉल्टर होगा, तो इसको क्या किया जाता है, इसको पुनिश किया जाता है। ये हमारे पास वहां लीगल प्रोविजन है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अलावा जो हमारे पास है, जो इलाका है गंडाथुरु, गंडाथुरु मैसूरू, जो हमारे पास कर्नाटका में लाई करता है। जो हमारे पास गंडाथुरु है, ये क्या, ये गांव का नाम है जो लाई करता है कर्नाटका के मैसूर सिटी में। तो मैसूर सिटी में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तकरीबन हमारे पास है 200 जो हाउसेज हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग की जाती है। इस तरह से ये जो लोग होते हैं, अगर यहाँ पर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो होती है दैट इज 1000 मिलीमीटर। लेकिन ये जो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनने कैसे वहां पर रूफ टॉप्स बनाए हैं, तो एफिशिएंसी लेवल यहाँ पर है 80%। और ये कहा जाता है कि इन 200 घरों में जो टोटल एनुअल नेट वाटर हार्वेस्ट किया जाता है दैट इज अबाउट 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। तकरीबन 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है इन द गंडाथुरु विलेज ऑफ मैसूरू कर्नाटका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक मुतबादिल, जैसे मैंने कहा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का है। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में किस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर मैंने डाइवर्शन चैनल्स का जिक्र किया, इनंडेशन चैनल्स वर देयर, रेन स्ट्रक्चर्स, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन एंड रूफ टॉप रेन हार्वेस्ट में मैंने कहा कि राजस्थान में टांकास इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैंने कहा शिलोंग में, तमिलनाडु में, गंडाथुरु विलेज में। तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निजाम हिंदुस्तान में है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर।